भागलपुर में साक्षक थाना क्षेत्र के भिकनपुर गुमटी नंबर 3 में बीती रात बेलगाम अपराधियों ने सरेरा खगड़िया के मड़ैया थाना अंतर्गत बंदेरा गांव निवासी नित्यानंद भगत के पुत्र राजेश कुमार रमन उर्फ पप्पू भगत की हत्या कर दी थी। वहीं इस मामले में अब जिले में राजनीति भी होनी शुरू हो गई है। इस मामले में आरजेडी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष नीसू सिंह ने कहा कि एनडीए के शासनकाल में अपराधियों का मनोबल पूरी तरह से बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि जिले ही नहीं प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर आरजेडी को बदनाम करने की विरोधियों द्वारा साजिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेत्री अनामिका शर्मा ने भी एनडीए सरकार पर करारा जुबानी हमला किया है। अनामिका शर्मा ने कहा कि कौन दोषी है और कौन लोग इसमें संलिप्त है, इसकी पुलिस जांच करेगी, लेकिन यह हत्याकांड बेहद ही निंदनीय है और शर्मसार करने वाली है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में निश्चित रूप से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, वरना ऐसी हिमाकत अपराधियों का कैसे हो सकता है कि शहर के बीचों बीच एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। अनामिका शर्मा ने इस दौरान कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। दूगो इधर से दूगो पीछे से दूगो आगे से दोनों तीनों साइड से गोली चलाना चालू कर दिया। हमको तो पहले नहीं मारे क्योंकि लगा कि साथ में नहीं है। जब उनको हम पकड़ने के लिए तब मारने को शासन राज में देर से ताबड़तोड़ गोलीबारी होती है, उसके बाद हत्या। जंगल राज किसे कहेंगे? ये जो दिख रहा है ये जंगल राज ही है। एनडीए की सरकार में 15 साल से लोग कहते हैं कि जंगल राज पहले था, लेकिन अभी देखिए जंगल राज दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। और जंगल राज इसी को कहते हैं। मर्डर हो रही है, हत्या मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, तो जंगल राज ये हुआ ना। जिनकी मौत हुई है वो जदयू का नेता भी है जी, और आरोपी आरजेडी के बताए जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं चुनावी रंजिश? ऐसा कुछ नहीं है, अभी साबित नहीं हुआ है और इस पे कुछ बोला नहीं जा सकता है। तहकीकात जारी है, जो आरोपी होगा वो सामने आएगा। ऐसा भी कहा जा रहा है मुख्यमंत्री नहीं हुआ तेजस्वी जी, इसकी खुन्नस निकाली जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये हवा की बातें हैं। शासन सरकार में देर शाम हत्या होती है, मारने वाला आरजेडी का, जिनकी मौत होती है वो जदयू नेता। कहीं चुनावी रंजिश तो नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक कानून का काम है, कानून का काम कानून को करने दीजिए। जब सारे साक्ष्य के साथ, सबूत के साथ आप सामने आइएगा तो आरोप लगाइएगा। आरोप प्रत्यारोप तो पक्ष विपक्ष का काम है। जिस जंगल राज की दुहाई दी जा रही थी और आज भी वही कानून व्यवस्था पर सवाल हो रहा है, लेकिन आप लोग विरोध नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं एनडीए और यूपी दोनों मिला हुआ है? जंगल राज कहा जाता था कि पहले कहा जाता था कि जंगल राज है, लेकिन आज के डेट में वर्दीधारी के संरक्षण में जंगल राज वर्दीधारी लोग कायम कर रहे हैं। और इसलिए गुंडागर्दी बढ़ रही है कि पुलिस का गुंडों को, पुलिस का असामाजिक तत्वों को पूर्णतः संरक्षण प्राप्त है। यही कारण है कि आए दिन घटना हो रहा है, अपहरण हो रहा है, हत्याएं हो रही है, लेकिन किसी भी कार्य में पुलिस को सबूत नहीं मिलता है और पुलिस उसको खोज नहीं पाता है। तो असली जंगल राज यह है, इसको जंगल राज कहेंगे, जिसमें नेताओं और वर्दीधारी लोगों का संरक्षण प्राप्त गुंडों को है। अभी ऐसी सूचना मिली है कि खगड़िया जिला के पसराहा थाना क्षेत्र के एक मतलब व्यक्ति जिनका नाम पप्पू कुमार रमन जी था, जिनकी शायद पत्नी मुखिया है वहाँ पे, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। और जिन लोगों ने हत्या की है उन लोगों में से भी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो तुरंत वहाँ पे साक्षक थाना की पुलिस को जब सूचना मिली तो तुरंत पहुँच करके दोनों को इलाज के लिए ले गए थे, लेकिन परंतु उनको मतलब मृत घोषित किया गया। अभी इस मामले में अनुसंधान चल रहा है। मैं स्वयं और अन्य सभी पुलिस पदाधिकारी इसमें लगे हुए हैं। जैसे जैसे और जो इसमें डेवलपमेंट होगा वो आपको बताएंगे। क्या लग रहा था पुरानी रंजिश के वजह? अभी तक जो जानकारी मिली है कि जो मृतक हैं मुखियापति जी जो हैं उनकी कुछ लोगों से पुरानी रंजिश थी। अभी और पूछताछ और जो तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर आपको बताया जाएगा। उनकी पुरानी रंजिश कुछ लोगों के साथ चल रही थी, कई सालों से चल रही थी और इसी कारण उनको आर्म्स लाइसेंस वगैरह भी दिया गया था। ऐसी बात प्रकाश में आई। जो दोनों जो एक घायल है कि जो मौत हुई है, दोनों में रिश्ता क्या है? अभी बहुत सारी बातें क्लियर नहीं है, हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। अभी तुरंत कुछ देर पहले की बात है
तो पूछताछ के बाद हम लोग आपको फर्दर इन्फॉर्म करेंगे। भागलपुर में जर्जर एनएच की जल्द मरम्मती को लेकर NH 80 संघर्ष समिति के बैनर तले लोगों ने धरना दिया। वहीं इस दौरान भागलपुर के 0 माइल से लेकर पीरपैती तक एक साथ लोग NH पर धरने में बैठे हुए थे। इसी कड़ी में धरना का नेतृत्व कर रहे जिला परिषद सदस्य महेश यादव ने बताया कि वर्षों से NH जर्जर है, वही मरम्मती के नाम पर सिर्फ कुछ स्थानों पर पिचिंग का कार्य कर दिया जाता है, लेकिन इसमें आम लोगों को कोई फायदा नहीं हो पाता है। उन्होंने कहा कि NH के नाम पर कई लोगों ने अपनी राजनीति चमकाई, लेकिन NH 80 आज भी अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। महेश यादव ने कहा कि जब तक NH 80 का निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा तब तक यह धरना जारी रहेगा। तो इस मुद्दा को रखना पड़ा और रोड पर आना पड़ा, नहीं तुम लोग रोड पर आने का शौक नहीं है। जिलाधिकारी को दिए, उसने आदेश दिया कि ओवरलोडिंग बंद हुआ है। ओवरलोडिंग देख लीजिए, तो दिन भर गाड़ी लगा रहता है, रात में चलता है। क्यों भाई लगा रखता है? रोड रिपेयरिंग क्यों नहीं हुआ? आदेश दिया रिपेयरिंग होगा, कहाँ रिपेयरिंग शुरू हुआ? रिपेयरिंग होना चाहिए शुरू, खाली पेपर पे आदेश कर दिया। DM साहब, SP साहब कर दिया, लेकिन कहाँ किया? DTO की मिली भगत है या DTO की यह चाल है ओवरलोडिंग चलाने का? ओवरलोड में आपको भी जानकारी होगा कि कई एंट्री माफिया भी इन्वॉल्व है। वो तो आखिर ओवरलोड चल रहा है, तो DTO की जब मिली भगत है तो इसमें कितना होगा तो हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन DTO की ये गलती DTO की है। हम लोग DTO को देंगे। सरकार को दोषी मानते हैं या DTO को? नहीं, DTO को। DTO दोषी है क्योंकि वह पदाधिकारी DTO है। महेश यादव लेंगे, लड़के लेंगे, जांच मांग कैसे लेंगे? हमारी मांगे जायज हो। भागलपुर नगर निगम में सफाई कर्मियों और जलकल शाखा के कर्मियों ने निगम परिसर में जमकर प्रदर्शन किया है। एक और जहां प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मी निगम प्रशासन से ठेका कर्मियों का सेवा नियमितीकरण करने, कर्मचारियों का EPF 15 दिनों के अंदर जमा करने सहित कई प्रकार की मांग कर रहे थे, तो वही दूसरी ओर जलकल शाखा के कर्मी 7वां वेतन की मांग कर रहे थे। इस दौरान जलकल शाखा के कर्मियों ने नगर निगम प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो जलकल के सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार बंद करो, चोरी बंद करो, इंकलाब जिंदाबाद, मनमानी नहीं चलेगी, के साथ अत्याचार करना बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, चोरी बंद करो। से नगर निगम में काम करने वाले सफाई कर्मचारी, जिन्हें सारे लोग दलित के नाम से पुकारते, यहाँ उनके किसी भी जायज मांगों पर कोई बात नहीं होती है, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आदमी रिटायर कर जाए या PF का पैसा मांगे, छठा मांगे, तो 50,000 से 2 लाख रुपया घूस लिया जाता है। कहने पर कोई सुनवाई नहीं होती। मैडम मिलती किसी कर्मचारी से, सही बात मैडम तक जाता नहीं है, ये अत्याचार है। कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं होता है दलित के साथ। यहाँ वेतन भी संगति है, जाति के नाम पर वेतन भी संगति दूर किया जाता है। वर्षों से कुंडली मार का किरानी लोग बैठा हुआ है, कोई सुनता नहीं है। भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, घुसखोरी है। आए दिन कर्मचारी को हटाया जाता है, उसके बदले में 30,000 रुपया लेकर के सफाई कर्मचारी बहाली होती है। हाँ, तो आज क्या करने आए हैं आप? आज हम लोग का एक दिन का विरोध प्रदर्शन था। आज अगर हम लोग लौट के जाएंगे तो हड़ताल कर देंगे अनिश्चितकालीन। क्या मांग है? मांग है हमारा रूपनगर आयुक्त से
समझौता किया गया उसका पालन करो। तो इसका EPF जमा किया जाए खाता में 2,50,00,000 रुपया रखा गया था बरसों से, उसका ब्याज नहीं मिला। दूसरा है कि कोरोना काल में तमाम सफाई कर्मचारी काम किया था, उनको जो कोरोना में पैसा मिला है वो घपलाबाजी हुआ है, कुछ को दिया है कुछ को नहीं दिया है। तमाम लोगों को मिलना चाहिए। 424 रुपया का मामला था जो अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, प्रतिदिन मिलना चाहिए, दैनिक कर्मचारी को नहीं मिला है। क्या कहते हैं, कुछ आदमी को झूठ मूठ में हड़ताल के नाम पर 4 सफाई कर्मचारियों को जबरदस्ती नौकरी से निकाल दिया गया है। समझौता हुआ है कि 15 दिन में जांच करके देंगे, आज 3 महीना से जांच नहीं हो रहा है। अब कर्मचारी भूखों मरा को नाम रूपा सुनी देवी, कमांडो अमित और लड्डू हरी। यदि आपका मांग नहीं माना गया तो आप क्या करेंगे? इसके बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जरूरत होगा तो नगर निगम का घेराव करेंगे, अफसर का घेराव करेंगे। नाम बताइए। रघुवीर हरी, नगर सफाई कर्मचारी नगर सेक्रेटरी। देना होगा, समान काम समान वेतन देना होगा। एक बार हाथ उठाओ। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 27/8/2020 को समझौता के अनुसार उनकी अध्यक्षता में हुई और वो समझौता अभी तक वो लागू एक भी बिंदु पर लागू नहीं किया गया। फलस्वरूप कर्मचारी आक्रोशित होकर 17/12/2020 को हड़ताल की घोषणा कर चुके हैं। इसी बीच अगर निर्णय होता है तो हम लोग सकारात्मक पहल करने के, हड़ताल होल्ड करने का, अन्यथा जारी है। तो अपना परिचय बताइए। देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक सचिव। पुलिस जिला नौगछिया में राजेंद्र कॉलोनी विसाई टोला निवासी संजू उर्फ सुनीता देवी हत्याकांड में एसडीपीओ दिलीप कुमार ने खुलासा कर दिया है। वहीं एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि हत्याकांड के बाद मामले का उद्भेदन के लिए नौगछिया पुलिस की विशेष टीम बनाई गई थी। वहीं उक्त टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए भागलपुर के मायागंज निवासी छोटे लाल पासवान के पुत्र आकाश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी आकाश के घर से मृतका का मोबाइल भी बरामद किया है, जबकि घटना में संलिप्त सिंटू पासवान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। दिनांक 30 तारीख को सुबह में एक डेड बॉडी मिली थी महिला की, तो उस समय तो उसकी पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन थोड़े देर में आप लोगों के माध्यम से और लोगों के माध्यम से पता चला कि ये डेड बॉडी सुनीता देवी नाम की महिला का है और उनका घर यहीं पे टाउन में ही है। तो इस संबंध में फिर FIR दर्ज करने के बाद में इसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान में टाउन थाना की टीम और DIU की टीम दोनों को लगाया गया। चूँकि एक अज्ञात डेड बॉडी मिला था तो इनके परिजनों से पूछताछ किया गया। परिजन से पूछताछ में ये पता चला कि कुछ युवक हैं जो इनके घर पे लगातार आना जाना इनका रहता था। तो उस संबंध में हम लोगों ने जाँच बढ़ाया। जाँच के क्रम में कुछ टेक्निकल सर्विलांस भी हम लोगों के द्वारा किया गया। तो उसमें जो इनके घर पे आते थे उसमें एक आकाश का घर पड़ता है मायागंज भागलपुर, तो उनके यहाँ दबिश बनाया गया, उनको हिरासत में ले लिया गया। हिरासत के क्रम में उनके पास से जो है 2 मोबाइल मिला। दोनों मोबाइल का जांच किए तो एक तो उनका खुद का था और दूसरा मोबाइल जिसके बारे में वो कुछ बता नहीं रहे थे, बाद में मृतक के परिजन को दिखाया गया तो बताया कि नहीं हमारी माँ का मोबाइल है। इस संबंध में फिर उनसे पूछताछ किया गया तो चूँकि मृतका का मोबाइल उनके पास से मिल गया था इसलिए वो घटना को स्वीकार भी कर लिए कि हाँ हमारे द्वारा, और एक और लड़का है सिंटू पासवान, ये दोनों के द्वारा इस घटना को किया गया है। सिंटू कौन किया सर? सिंटू मृतका के पड़ोस का ही लड़का है और मृतका से उनका पहले से मतलब कि बातचीत और है, उनका रिलेशन है, घर में आना जाना भी हुआ करता था। इस हत्याकांड में आकाश और सिंटू की क्या भूमिका रही है? क्या कहानी है बताया? ये भूमिका का मेन अभियुक्त ही हैं, दोनों इसको मारने में सहयोग किए हैं। आकाश का क्या कहानी बताया, किस तरह से उसका संबंध है, कि कैसा कनेक्शन है सर? आकाश एक्चुअली आकाश रहने वाला मायागंज का है। आकाश का कहना है कि ये मृतका के बेटे का ऑपरेशन हुआ था जिसमें ये लोग मायागंज में हॉस्पिटल में गए थे। आकाश टेम्पू चलाता था, उसी टेम्पू से उनके बेटे को घर पे लाके छोड़ा और फिर इन लोगों से उसका बातचीत होने लगा। तो उसी क्रम में इनका आना जाना इनके घर में लगातार होता रहा। तो आकाश का प्रेम प्रसंग की बात आ रही है, ये तो अभी थोड़ा बहुत है कि बातचीत होता था, प्रेम कितना है ये हम लोग अभी ज़्यादा कैसे होती थी सर?
आकाश का बातचीत उसकी जो मृतिका है उनकी लड़की से भी होती थी और मृतिका से भी होती थी। अच्छा, सिंटू से के बारे में क्या जानकारी निकल के आई है? सिंटू चूंकि उनके पड़ोस का है तो उनका भी आना जाना रहता था, और महिला के बारे में बोला जा रहा है कि थोड़ा उनका कई जगह आना जाना रहता था। अब क्या पर्पस है ये तो अनुसंधान का विषय नहीं है, क्योंकि हम लोग अनुसंधान उनके मर्डर पर ही कर रहे हैं, तो उनकी हत्या के बारे में हम लोग ज्यादा फोकस करके चल रहे हैं। एक रोमन नाम है सर, उसका क्या संलिप्तता आ रही है इसके? नहीं, इनके द्वारा तो इस नाम के किसी व्यक्ति का संलिप्तता के बारे में नहीं बताया जा रहा है, लेकिन चूंकि अभी अनुसंधान चल रहा है तो हो सकता है आगे कुछ और बातें आएगी सामने। पूरा कहानी क्या देख रहे हैं इसका? पूरा कहानी यही है कि इनके घर में आना जाना था, और जो इसके पीछे जो वजह है प्रेम संबंध ही हम लोगों को अभी तक समझ में आ रहा है। मानने का कारण कुछ? चूंकि अभी सिंटू की शादी हो गई थी तो महिला के साथ में इनका पहले से रिलेशन होने की बात बताई जा रही थी। साथ शादी का विरोध ये महिला कर रही थी, तो ये लोग प्लान किए कि इसको रास्ते से ही हटा देते। कब शादी हुई कुछ पता चला? 25 तारीख को, पिछले 25 तारीख को शादी। सिंटू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या कर रही है? एक टीम तो अभी लगातार छापेमारी कर रही है, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं जल्दी गिरफ्तार हो जाए। भागलपुर के सुल्तानगंज में नमामि गंगे के तहत बन रहे सीवरेज प्लांट और मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की जांच करने जिलाधिकारी प्रणव कुमार सुल्तानगंज पहुंचे। इस दौरान डीएम ने मसीदी पंचायत के वार्ड नंबर 3 में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजनाओं के हर घर नल का जल सहित कई योजनाओं की समीक्षा की है। इसके साथ ही डीएम ने मुखिया कृति रश्मि से भी योजनाओं से संबंधित जानकारियां ली है। कितने बजे तक बताइए, आप लोग बताइए। 5 बजे से कब तक चलता है? 8 बजे तक। 1 घंटा 2 घंटा? 3 टाइम पर आ गए। अच्छा, उसके बाद तीसरा 4 से 2 घंटा 3 टाइम चलता है। बीच में खराब भी होता है? खराब नहीं हुआ है? घर में भी लगा हुआ है? कितना नल लगा है घर में? 1 लगा है। बोला जा रहा है कि प्राइवेट आपका घर है, देखिए आपका ही पानी में टपक रहा है, उसको बांध देना है ना थोड़ा। कहीं कहीं पानी टपकने की बात आ रही है। ये घर इंदिरा आवास वाला है? कब मिला था? उसको सीसीटीवी ले लेते हैं। सीसीटीवी मतलब फोरेन कंटेंट है। सीसीटीवी अगर उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम उसको क्लोरीन डाल, और जो फिर सलग जो मेरा इसमें चला गया कितने में उसको बिल्कुल वो वहाँ पर मूव करके उसको खुद करता सॉल्ट बना। लोगों ने घर बनाया है। इसी तरह खाद्यान्न वितरण के बारे में पूछताछ की तो लोगों ने संतुष्टि व्यक्त की, उन्हें निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है। पेयजल योजना की जांच की गई। पेयजल योजना में भी योजना संतोषप्रद है और लोग करीब 1.5 साल से इसका बढ़िया से प्रयोग कर रहे हैं। कहीं कहीं पानी लीकेज की उठाई दिया, जिसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है, और पानी चलाने का निर्धारित समय कौन केयर टेकर रहेगा, शिकायत पुस्तिका भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। और राशि वसूली का वसूली नहीं है, ये तो योगदान राशि धीरे धीरे उसको लागू कराने का निर्देश दिया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में किसी कार्य से आने वाले छात्रों, अभिभावकों और अन्य लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जल्द ही टीएमबीयू के प्रशासनिक भवन में मुख्य द्वार के समीप गाइड मैप लगाने की योजना बनाई जा रही है। वहीं विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय चौधरी ने विश्वविद्यालय के इंजीनियर को इस संबंध में जल्द ही गाइड मैप लगाने के लिए निर्देशित किया है। वहीं इसकी पूरी जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के पीआरओ दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि गाइड मैप लगाए जाने के बाद छात्रों और अभिभावकों को विश्वविद्यालय के अधिकारियों के चैम्बर तक जाने में आसानी होगी। प्रभारी कुलपति ने कहा कि सभी पदाधिकारियों, सेक्शन ऑफिस और कर्मियों का नाम और पता, मोबाइल नंबर सहित उनके कार्यालय के बाहर लगाया जाएगा। इसके पश्चात निश्चित रूप से छात्रों को आसानी होगी।
मुंगेर में वासुदेवपुर ओपी क्षेत्र के माधोपुर में गोली लगने से एक युवक घायल हो गया है। वही घायल व्यक्ति को स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वही घायल व्यक्ति की पहचान माधोपुर निवासी महेंद्र यादव के 24 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार के रूप में हुआ है। इस संबंध में घायल सूरज कुमार ने बताया कि वह देर शाम अपने घर से बाहर था। इसी दौरान उनके पैर में गोली लगी थी। वही दूसरी ओर स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंच के मामले की तफ्तीश कर रही है। मुंगेर से कैथन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो रोहित कुमार की खास रिपोर्ट। सब जगह रहेंगे ना। अमर जी तो वहीं तो हीरो थे हो बाबा बाबे तो